गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है दृष्टि दोष, यानी कि आँखों में कमी। हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि कुछ व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाते, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो पास की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाते, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं ना दूर की वस्तु को स्पष्ट देख पाते हैं ना पास की वस्तु को स्पष्ट देख पाते हैं। तो इस प्रकार से आँखों में जो कमी आ जाती है, अर्थात जो आँखों के द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जाता है वो स्पष्ट नहीं दिखाई देता, तो ये दोष हमारे क्या कहलाते हैं? दृष्टि दोष कहलाते हैं। तो आँखों के द्वारा वस्तु के प्रतिबिंब को स्पष्ट न देख पाना दृष्टि दोष कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है, यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है। नंबर एक है दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष नाम आप सुन रहे हैं, ये नाम के विपरीत होता है। और देखिए नाम से क्या पता चल रहा है? दूर दृष्टि दोष, यानी कि दूर जो दृष्टि हो रही है उसमें दोष आ गया, यानी दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन ये यहाँ पर इसका उल्टा होता है, ये आपने थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है, विशेष ध्यान देना है। दूर दृष्टि दोष का मतलब है कि दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, ठीक है। इस दोष के कारण जो आपके पास प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो रेटिना पर प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि रेटिना पर जो भी प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो हमको स्पष्ट दिखाई देता है। यहाँ पर जो है प्रतिबिंब रेटिना पर प्राप्त नहीं होता है, बल्कि रेटिना के पीछे प्राप्त होता है, पीछे बनता है इस दोष के कारण, जिससे हमें वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। और इस दोष का कारण है कि जो आपके पास नेत्र गोलक होता है ना, उस नेत्र गोलक का जो आकार होता है वो छोटा हो जाता है। नेत्र गोलक जिस प्रकार से, तो नेत्र गोलक का आकार छोटा हो गया है, तो इस कारण से जो यहाँ पर ये दोष उत्पन्न हो जाता है। तो हम इसको लिख लेंगे, जब आँख द्वारा दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, तो इस प्रकार का दोष दूर दृष्टि दोष कहलाता है। इस दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। तो हम यहाँ पर किरण आर्य के द्वारा भी इसको समझते हैं। तो ये आपके पास कोई आँख है, तो ये इस प्रकार से हम इसको दिखा सकते हैं। ये आपके पास पहली आँख थी, ठीक है, और यहाँ से जो प्रकाश से प्रकाश से आ रहा था और रेटिना पर हमारा बन रहा था, ठीक। अब देखिए यहाँ पर जो नेत्र गोलक है इसका आकार कम हो गया, प्रकाश तो वहीं पर फोकस हो रहा है जहाँ पे प्रकाश को फोकस होना चाहिए था, ठीक है, जो प्रतिबिंब बन रहा है उसी बिंदु पर बन रहा है, लेकिन नेत्र गोलक का आकार जो है छोटा हो गया, तो रेटिना थोड़ा सा आगे खिसक गया। तो हम देख रहे हैं कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो पीछे बन गया है, क्योंकि नेत्र गोलक छोटा हो गया है। ये था पहले नेत्र गोलक, प्रकाश जो यहाँ से चल रहा है वो ठीक उसी बिंदु पर पड़ रहा है, लेकिन गोलक जब छोटा हो गया तो रेटिना थोड़ा आगे खिसक गया, जिसके कारण जो है प्रतिबिंब पीछे बन गया है। तो ये दोष यहाँ पर हो गया है। तो रेटिना क्या हो जाता है? आगे की तरफ जाता है, नहीं, गोलक का आकार छोटा हो जाता है और प्रतिबिंब जो है रेटिना के पीछे बन जाता है, ठीक। तो इसका कारण है, इस दोष में नेत्र गोलक का आकार छोटा हो जाता है, जिससे प्रतिबिंब रेटिना पर फोकस न होकर रेटिना के पीछे बनता है, ठीक है। अब देखिए इसको हम दूर किस प्रकार से कर सकते हैं। हम चाह रहे हैं कि अब ये जो प्रकाश पीछे फोकस हो रहा है ये हमारे ठीक रेटिना पर फोकस हो जाए। तो हम इसके लिए क्या करते हैं,
उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस के प्रयोग से हम क्या कर सकते हैं, प्रकाश को जो पीछे फोकस हो रहा है उसको रेटिना पर फोकस करा सकते हैं। तो देखिए किस प्रकार से जो उत्तल लेंस का काम होता है, प्रकाश को अंदर की ओर मोड़ना होता है। ठीक है, अंदर की तरफ मोड़ना जो हमारा उत्तल लेंस का काम होता है प्रकाश को। तो पहले देखिए ये पील लेंस दिखा रखा है, जब ये उत्तल लेंस नहीं लगाया था तो इस प्रकार से प्रकाश आ रहा था और ये पीछे फोकस हो रहा था। लेकिन जैसे हमने यहाँ पर उत्तल लेंस लगाया तो देखिए यहाँ से आपत्त हुआ प्रकाश और अपवर्तन के पश्चात ये अंदर की तरफ मुड़ गया अंदर की तरफ। ये हमारे पास नेत्र लेंस है और नेत्र लेंस भी प्रकाश को क्या करेगा, अंदर की तरफ मोड़ेगा और अंदर तरफ मोड़ेगा तो प्रकाश कहाँ पर फोकस होगा, रेटिना पर फोकस होगा और हमें वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। ठीक, तो इस दोष को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। तो इसको आप लिख लेंगे, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए करके दूर किया जा सकता है। ठीक है, अगला आपके पास है निकट दृष्टि दोष। तो इसको भी आपने ध्यान से समझना है। निकट दृष्टि मतलब निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। जब मानव आँख द्वारा निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर स्थित वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है तो इस प्रकार का दोष निकट दृष्टि दोष कहलाता है। ठीक है, और इसका जो कारण है ये आपके पास देखिए, ये आँख है, यहाँ पर जो गोलक का आकार है, पहले आँख इस प्रकार से थी, रेटिना यहाँ पे था, रेटिना तो यहाँ पे था। ठीक है, प्रकाश ठीक फोकस हो रहा था और हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई थी। लेकिन यहाँ पर नेत्र गोलक का आकार बढ़ गया, तो गोलक का आकार बढ़ जाएगा तो रेटिना पीछे खिसक गया और प्रकाश तो वहीं भी फोकस हो रहा है जहाँ पे पहले हो रहा था। ठीक है, तो ये नेत्र गोलक के आकार के बढ़ने के कारण रेटिना पीछे चला गया और प्रकाश जो है रेटिना से पहले ही फोकस हो गया, यानी कि प्रतिबिंब पहले ही बन गया, जिससे हमें प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखाई दिया। ठीक, तो इसका कारण है इस दोष में मानव नेत्र के गोलक का आकार बड़ा हो जाता है, जिससे प्रकाश रेटिना पर फोकस न होकर पहले ही फोकस हो जाता है और वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन जाता है। निवारण, इस दोष के निवारण के लिए नेत्र लेंस से पहले अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। अवतल लेंस लगाकर किया जाता है इस दोष को दूर। तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार से काम करेगा ये, जब हमारे पास अवतल लेंस नहीं लगा हुआ था तो प्रकाश आया और ये हमारे नेत्र लेंस पे पड़ा और नेत्र लेंस के द्वारा ये फोकस हो गया, क्योंकि यहाँ पर गोलक आकार बढ़ गया है तो रेटिना थोड़ा पीछे खिसक रखा है। ठीक है, चला आगे बड़ा होने के कारण प्रकाश यहाँ पे फोकस हो गया है। अब हम चाहते हैं कि प्रकाश से ठीक रेटिना पर फोकस हो, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर एक अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस का क्या काम है, प्रकाश को विस्तृत करना यानी कि फैलाना, मुख्य अक्ष से दूर करना। तो वही कारण यहाँ पर है। तो देखिए प्रकाश यहाँ पर आपतित हुआ है अवतल लेंस पर और यहाँ से प्रकाश क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ मुड़ जाएगा। बाहर की तरफ मुड़ेगा तो हमारे फिर किस पे पड़ेगा, नेत्र लेंस पे पड़ेगा। और नेत्र लेंस का क्या काम है, ये उत्तल लेंस, इसका काम है प्रकाश को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ना। तो यहाँ से जो बाहर हुआ किनारे से जो है ये मुड़ करके अंदर की ओर आया और ठीक रेटिना पर इसका जो है प्रतिबिंब बना दिया। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अवतल लेंस लगा करके निकट दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं। ओके, अगला आपके पास है जरा दृष्टि दोष भी होता है। तो जरा दृष्टि दोष में जैसे मैंने बताया कि कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनको न पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है न दूर की दिखाई देती है, तो वही आपके पास क्या होगा, जरा दृष्टि दोष कहलाता है। इस दोष में न तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और न ही नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, अर्थात तो वस्तुएं अस्पष्ट और धुंधली दिखाई देती हैं। निवारण, इस दोष के निवारण के लिए ऐसे लेंस
का प्रयोग किया जाता है जिसमें उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस का संयुक्त रूप से प्रयोग किया गया हो, या संयुक्त लेंस का हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं। ठीक है। अगला आपके पास है अबिंदुकता। इसमें मानव को रेखाएं वक्राकार दिखाई देती हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये हमने एक चित्र बना रखा है, ये वृत्त है, इस पर ये रेखाएं हमने खींच रखी हैं। ये सामान्य रूप से जो हम देखेंगे अपनी आंखों से, तो हमको जो ये रेखाएं कैसी दिखाई देंगी, जैसी खींच रखी है सीधी सीधी दिखाई दे रही हैं, जो जिस प्रकार से खींची हुई है। लेकिन अगर अबिंदुकता मानव की आंख पर हो गया है तो उसे क्या दिखाई देंगी, जो रेखी सीधी रेखाएं हैं, वो रेखाएं जो है सीधी ना दिख करके उसको वक्राकार रूप में दिखाई देंगी। ये सीधी रेखाएं थी, ये जो है कैसे दिखाई देंगी, वक्राकार रूप में दिखाई देंगी। तो ये दोस्तों आपको क्या कहलाता है, अबिंदुकता कहलाता है। इसका निवारण क्या है, बेलनाकार लेंस उचित क्षमता का जो है प्रयोग करके इस दोष को हम दूर कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से पढ़िए। परीक्षा की दृष्टि से भी है और किसी कंपटीशन की दृष्टि से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।